So good afternoon students. In the previous lecture of utilization of electrical power हमने क्लासिफिकेशन देखा था. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग. ठीक है, हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड्स. ठीक, तो हम लोग ने बेसिकली इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड्स को देखा था कि जो बेसिक टाइप के इलेक्ट्रिक हीटिंग होते हैं वो क्या क्या होते हैं. पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग. देखिए, ये एक होता है पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग. इस पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग के दो प्रकार होते हैं. पहला प्रकार होता है आपका क्या, फर्स्ट टाइप होता है आपका रेजिस्टेंस हीटिंग. और दूसरा होता है आर्क हीटिंग. ठीक है, ये दो प्रकार के बेसिक रेजिस्टेंस हीटिंग और आर्क हीटिंग. ये रेजिस्टेंस जो हीटिंग होता है इसमें हमारे कुल तीन प्रकार के होते हैं. पहला है डायरेक्ट रेजिस्टेंस, दूसरा इनडायरेक्ट और तीसरा इंफ्रारेड और रेडिएंट. ठीक है. अच्छा, ये जो आर्क हीटिंग होता है ये दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है ये डायरेक्ट आर्क और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट आर्क. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. ये तो हो गया पहले टाइप के इलेक्ट्रिक हीटिंग जो है जिसको हम लोग पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग बोलते हैं. उसके टाइप्स और उसके और टाइप्स है ना. इसके अलावा जो दूसरा टाइप का जो हमारा हीटिंग है, इलेक्ट्रिक हीटिंग है, वो है हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग. हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग. ये जो हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग होता है ये बेसिकली दो प्रकार का होता है. पहला है हमारा इंडक्शन टाइप और दूसरा है हमारा डाइलेक्ट्रिक. तो इंडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण. क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेरण. और डाइलेक्ट्रिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको पराविद्युत. ठीक है. अब ये जो हमारा इंडक्शन होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं. पहला होता है हमारा डायरेक्ट और दूसरा होता है हमारा डायरेक्ट इंडक्शन और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट इंडक्शन. ये बेसिकली इतने प्रकार के हमारे जो हमने डिटेल्स में देखा था पिछले लेक्चर में भी कि डायरेक्ट जो इलेक्ट्रिक जो हीटिंग होती है उसके क्या क्या प्रकार होते हैं. अब हम लोग देखेंगे. सबसे पहले चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट जो पहली पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग का पहला पार्ट में हम लोग चलते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस हीटिंग. रेजिस्टेंस हीटिंग. तो गाइस रेजिस्टेंस हीटिंग होता क्या है बेसिकली. ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हीटिंग के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करें तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो H होता है, हीट का फॉर्मूला I²R होता है. ठीक है, के प्रभाव पर I²RT. ठीक, इस विधि का उपयोग वृहद रूप से किया जा सकता है. ठीक है, हीट का फॉर्मूला I²RT होता है. ठीक है, तो इसका हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं.
अब देखिए, हीट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग मेटल्स के, मिट्टी के बर्तनों को, ठीक है, सुखाने के लिए ये सारी चीज़ों का हम लोग ये किसका इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस हीटिंग में, ठीक है। अब हम लोग इसको सबसे पहला इसमें रेजिस्टेंस हीटिंग में जो पहला टॉपिक था हमारा, फर्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग को देखते हैं। डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग, सबसे पहले इसका हम लोग डायग्राम समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, फिर इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा है, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला चीज, ये एक बड़े से केज में होता है, ये केज इस प्रकार का होता है, ठीक है। दो केज हो गए। देखिएगा बहुत इजी है, समझने की कोशिश करेंगे अपन इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं इसके अंदर, ये दो इलेक्ट्रोड्स हो गए। ये दो इलेक्ट्रोड्स जो हैं इसमें हम लोग या तो एसी सप्लाई या तो डीसी सप्लाई देंगे, ठीक है। डीसी और एसी सप्लाई हम लोग को यहाँ पर हम लोग को इस हमारा डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का जो फर्नेस है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये देखिए इसका, ये हमारा हाई रेजिस्टेंस पाउडर है, ठीक है। ये एसी या डीसी अप्लाई है। और ये क्या है, दिस आर बेसिकली इलेक्ट्रोड्स। क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं। दूसरा क्या है हमारा, ये जो है ये क्या है, चार्ज। और तीसरा जो है हमारे ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये चार्ज हो गया। एसी और डीसी सप्लाई हम इनको दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग के लिए। किस तरीके से हम लोग हीट करते हैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में, समझने की कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रोड, जैसे तो आपने बचपन से पढ़ा है इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड क्या होता है, ठीक है। उसी को हम लोग और डिटेल से पढ़ रहे हैं। इस विधि में पदार्थ या चार्ज जिसे ताप करना है उसे प्रतिरोध के रूप में लिया जाता है, ठीक है। जिसको भी हम लोग को हीट करना है, ठीक है, जिस भी पदार्थ को हमको हीट करना है उसको हम लोग कैसे लेते हैं, एज इन ऐसे रूप में लिया जाता है, इसको प्रतिरोध के रूप में लिया जाता है। तथा उसमें जो धारा प्रवाहित की जाती है, चार्ज को दूर या टुकड़े में लिया जाता है। दो चावलों को चार्ज करने में जोड़ा जाता है। उच्च प्रतिरोध चार्ज में धारा प्रवाहित करने होती है। और इसमें जो देखिए सीधी सी बात है, कुछ नहीं हो रहा है। इसमें जो भी हम लोग को, जिस भी पदार्थ को हम लोग को हीट करना है उसको किसके रूप में लेंगे, हम लोग एक इलेक्ट्रोड के रूप में हम लोग लगाएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे। और वो दोनों जो चालक हैं, ये जो है
इनको निकाल दिया जाता है। निकाल देने के बाद इनका हम लोग इसमें से जो भी धारा प्रवाहित होती है उसको जीरो करते हैं और फिर हम लोग उसको वापस करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग गाइस। दूसरा वाला हम लोग देखते हैं इनडायरेक्ट हीटिंग रेजिस्टेंस। देखिए इसमें ये डायरेक्टली जो हाई रेजिस्टेंस पाउडर है और जो हमारा क्या कैटलिस्ट है इसको हम लोग बोलते हैं CaOH, है ना, ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये हो गया उसका डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग का क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग क्या है, इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस देखिए इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में अब थोड़ा सा हम लोग डिफरेंट टाइप का हम लोग काम करेंगे। देखिए इसमें इनडायरेक्ट हीटिंग में अगेन वैसा ही एक केस रहता है, बॉक्स रहता है, उसमें हम लोग इसको डालेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग जैसे यहाँ पर चार्ज में ही हम लोग इलेक्ट्रोड को डाल दे रहे थे, इसमें वैसा नहीं करेंगे हम लोग। इसमें हम लोग इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, दो पिलर्स हमने बना दिया है, इसमें देखिए चार्ज यहाँ चार्ज डाल दे रहे हैं, हम चार्ज डाला हुआ है, चार्ज डाला हुआ है और जो रेजिस्टिव एलिमेंट है, ठीक है, देखिए इसमें इलेक्ट्रोड्स थे और यहाँ पर हाई रेजिस्टिव पाउडर डायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग में इस्तेमाल कर दिए थे हम लोग। यहाँ पर हम लोग हीटिंग एलिमेंट को रेजिस्टिव एलिमेंट के रूप में लेंगे। देखिए कैसे, ठीक है, ये हो गया। दिस इज व्हाट इज चार्ज है, ये और ये क्या है हमारा रेजिस्टिव, क्या है रेजिस्टिव एलिमेंट्स। देखिए इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग का हीटिंग प्रोसेस है, इसमें जो करंट है, ठीक है, वो एक कंडक्टर से दूसरे हायर वैल्यू ऑफ जो हायर रेजिस्टेंस वाले कंडक्टर वाला जो पदार्थ है निर्मित, ताकि हीटिंग एलिमेंट ये हीटिंग एलिमेंट एक इलोंग बनाते हैं। ठीक है, और जो इसमें जो चार्ज इसमें उत्पन्न हो रहे हैं वो हम लोग तीन जगह में उसको क्या करते हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इस उक्त विधि से सीधे चार्जों में उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो स्थानांतरण होता है, इसलिए इस विधि को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिव नॉन 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 या हम लोग इनडायरेक्ट रेजिस्टेंस हीटिंग मेथड हम लोग इसको बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप का। और जो तीसरे टाइप का है वो है हमारा इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो इसमें हीटिंग हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, इंफ्रारेड जो हमारा रेज है के कारण से हीटिंग इसमें हो रही है। तो जो ये तापन की जो विधि है, ठीक है, इसमें जो ये जो हीटिंग है, इसमें जो इंफ्रारेड वाली जो हीटिंग है, वो जो हीटिंग एलिमेंट है वो किससे बना रहता है, टंगस्टन से। किससे बना रहता है, टंगस्टन से। और जो रिफ्लेक्टर है वो रेडियम का बना रहता है। ठीक है, इसमें कोई भी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड
और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज फार एज दी टॉपिक इज कंसर्न। और इसमें जो रोडियम है, ठीक है, रोडियम की जो परत हम लोग इसमें लगा रहे हैं वो 450 का होता है। तो और जो इसकी क्या बोलते हैं, जो इसमें जो वोल्टेज लेवल जो हमको, या जो इसका लैंप का हीटिंग, लैंप का जो रेट है वो है 200 से 1000 वाट का होता है। इस जो विधि है इसको हम लोग बहुत सारी जगहों में लाभ के रूप में ले सकते हैं। जल्द ही ताप जो भी हमारी तापीय इकाइयाँ हैं उसकी सहजता, और मतलब जो उसकी उसका पूरा का पूरा हम लोग इस मेथड से उसको क्लीन करके उसको प्रॉपर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस विधि का उपयोग लकड़ी के फर्नीचर सुखाने में, पेपर, मिट्टी के बर्तन, कपड़े इत्यादि सुखाने में ज़्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। सो दिस मेथड इज व्हाट इज द इंफ्रारेड और रेडिएंट हीटिंग मेथड, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू, है ना। सो दिस इज